Assalamualaikum viewers. Today you will learn about the vectors. तो जब भी हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें स्केलर्स की भी बात होती है। तो अब स्केलर क्या और वेक्टर क्या है? सो बेसिक डेफिनेशंस क्या है? स्केलर पोजेसेस मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिसमें हम मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है? मास, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर, लेंथ, वॉल्यूम, स्पीड एंड वर्क, ठीक है। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द स्केलर। लेकिन जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ जाती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जब दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अ वेक्टर। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वेट, फोर्स, मोमेंटम एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द वेक्टर्स। अब कुछ हम लोग वेक्टर्स की बात करते हैं। वेक्टर्स को डिनोट कैसे करते हैं, फिर जी यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, नल वेक्टर किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें आज आप सीखोगे और सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ के ये क्या क्या है, क्या। और फिर हम इंशाल्लाह 7.1 भी कोशिश करेंगे कि स्टार्ट कर दें, जितनी पॉसिबल हो सॉल्व कर लेंगे। ओके, वेक्टर को जो हम डिनोट करते हैं वो इस तरह से, ठीक है। ये इसके लिए सिंबल यूज़ होता है, ठीक है। जैसे मैं लिखती हूँ ए बी, ये वेक्टर है, ठीक है। अब ए क्या है? इसकी इनिशियल साइड है और ये जो है इसकी टर्मिनल साइड है, ठीक है। विद ए इज़ द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज़ द टर्मिनल पॉइंट। ए इनिशियल पॉइंट है एंड बी इज़ द टर्मिनल पॉइंट। और हम किससे शो करते हैं वेक्टर को? इस तरह से, ये जो एक एरो बना हुआ है। या अगर इसको मैं अगर यू एंड वी का नाम देती हूँ तो इस तरह से भी हम यू एंड वी, ये क्या है? वेक्टर्स को डिनोट करने के वे हैं, ठीक है। और इसको सिंबॉलिकली हम बोल्ड करके भी लिख सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर्स में लिखते हो तो अगर आप जैसे कि नीचे लाइन नहीं डाले तो आप इसको काफ़ी बोल्ड कर दो यू एंड वी को, तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं? वेक्टर्स कहलाते हैं। अब मैग्नीट्यूड्स को किससे शो करते हैं? ऐसे, ठीक है। ये जो एब्सोल्यूट की ये जो दो लाइंस आती हैं कि मुझे ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, मुझे यू का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से जो लाइंस आती हैं, स्ट्रेट लाइंस आती हैं, मैग्नीट्यूड के लिए यूज़ करते हैं आप लोग, यू और वी जो भी आप लोगों ने फाइंड करना हो। और यूनिट फैक्टर क्या होता है? यूनिट फैक्टर के लिए जो भी आप निकाल रहे हो उसमें ऐसे ऊपर हेड सा आ जाता है, इसको डिनोट करते हैं। इसका के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है, वी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट ऑफ वी, ठीक है। यूनिट वेक्टर के लिए क्या यूज़ होता है? वी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट ऑफ वी, ठीक है। इसको वी हैट कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास क्या है? इफ द टर्मिनल पॉइंट बी ऑफ अ वेक्टर ए बी कोइंसाइड विद इट्स इनिशियल पॉइंट ए, देन मैग्नीट्यूड ए बी इज इक्वल टू द ज़ीरो, ठीक है। अगर आपके पास ये ज़ीरो हो गया तो आपके पास इसको क्या कहते हैं? ज़ीरो वेक्टर और अ नल वेक्टर कहते हैं। और इसके अलावा टू वेक्टर आर सेड टू बी द नेगेटिव ऑफ ईच अदर इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन बट ऑपोजिट, same magnitude but opposite direction. Two vectors are said to be the negative of each other if they have the same magnitude but opposite direction. कि जैसे आपके पास लिखा हो ए बी इज इक्वल टू दी माइनस टाइम बी ए, ठीक है। हैविंग दी सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो आपके पास एक दूसरे के नेगेटिव कहलाते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर है। कोई भी आपके पास वेक्टर वी है, ठीक है, उसको आप के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाती है? मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। अब के पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। आपके पास जो भी स्केलर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव है तो आपके पास क्या होगा? जो वेक्टर है एंड के वी आर इन दी सेम डायरेक्शन। बट अगर के आपके पास नेगेटिव हो गया तो वी जो वेक्टर है और जो के वी आर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। एंड इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं आपके पास? जैसे दो वेक्टर्स हैं, एक ए बी है, दूसरा आपके पास सी डी है, ठीक है। तो टू वेक्टर्स ए बी एंड सी डी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शंस, डायरेक्शंस भी दोनों की सेम होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे? कि दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है? इक्वल है। ओके, इसके अलावा पैरेलल वेक्टर्स की बात हो रही है। अब पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? अच्छा, पैरेलल वेक्टर्स में ना
लाइक एक वेक्टर ये है, मैं कहती हूँ ये पैरेलल है, ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है, नॉट नेसेसरी के सेम डायरेक्शन हो, ठीक है। ये सब आपस में क्या एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ़ एंड ओनली इफ़ हैव दे आर नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, ठीक है। आपके पास जो है वेक्टर्स जो हैं इनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, बट दीज आर ऑल दी वेक्टर्स दैट आर पैरेलल टू द ईच अदर। इसके अलावा कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपने समझने हैं, दैट इज़ पोजीशन वेक्टर बहुत ज़्यादा आपकी एक्सरसाइजेस में यूज़ होगा। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसके लिए अब अगर हम एक डायग्राम सी बना लेते हैं, ठीक है। इसको ये ओरिजिन है, इसको आपने नाम दे दिया, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, और इसको हमने यानी कि एक पी पॉइंट का नाम दे दिया, ठीक है, ओ पी आपके पास। तो द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट, ओ पी क्या एक वेक्टर है, हुज इनिशियल पॉइंट इज एट ओरिजिन एंड हुज टर्मिनल पॉइंट इज पी, ठीक है। इनिशियल पॉइंट क्या है आपका, ओरिजिन पे है, हुज इनिशियल पॉइंट इज द ओरिजिन, इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है और टर्मिनल पॉइंट पी है, तो इट इज़ कॉल्ड दी पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एंड रिटन एज ओ पी, ठीक है, इट इज़ रिटन एज ओ पी। तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर हो गया। इसके अलावा वेक्टर्स इन अ प्लेन भी आएगा। तो वेक्टर्स इन अ प्लेन जब आपके पास आएंगे तो ज़्यादातर हम जब डिनोट करेंगे उसको हम इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। इसकी भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। अब दो वेक्टर्स अगर आप ले लेते हो, एक को आप नाम दे देते हैं एक्स वाई का, एक को नाम दे देते हैं एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम का। तो जब दोनों वेक्टर्स को आप ऐड करते हो तो दिस बिकम्स फर्स्ट में ऐड होता है एंड सेकंड वाले में ऐड होता है, एंड एक्स प्लस एक्स प्राइम ओमा वाई प्लस वाई प्राइम। ये एडिशन ऑफ दी आपके पास वेक्टर्स आ गया। इसी तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन होगी वेक्टर्स की इन अ प्लेन, मैं बार बार बात किसकी बात कर रही हूँ, प्लेन की बात कर रही हूँ। तो अगर आपके पास अगेन वेक्टर u है एक्स वाई, तो अगर आप इसको किसी भी लाइक के से ही मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ये हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स किसके अंदर, प्लेन के अंदर। इसके अलावा अगर नेगेटिव ऑफ वेक्टर आ गया, नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या है कि अगर आपके पास एक वेक्टर u है, इसको मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, -1 के साथ मल्टीप्लाई कर, दिस बिकम्स अ -1 इधर आ गया, दिस बिकम्स अ -x एंड -y। ओके, इसी तरह से नेगेटिव वेक्टर्स के अलावा डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स है। तो अगर आपने एक वेक्टर ले लिया एक्स वाई, सेकेंड वेक्टर आपने ले लिया एक्स प्राइम वाई प्राइम, तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स क्या हो जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड सेकंड वाला सेकंड में से, तो ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स आ गया। ज़ीरो वेक्टर क्या होता है आपके पास, कि अगर किसी दो वेक्टर्स को आप ऐड करो तो आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो अगर जैसे एक वेक्टर आपने ये यू ही ले लिया और दूसरा अगर आप ले लेते हो लाइक इसी को इसमें से जैसे आप 2 -2 करते हो, आंसर क्या मिलता है, ज़ीरो मिलता है ना। तो ये आपके पास लाइक ज़ीरो वेक्टर टाइप आ गया। तो अगर आप इस तरह से लिखते हो, एक यू वेक्टर क्या एक्स वाई, और आपके पास नेगेटिव ऑफ वेक्टर -u क्या है, -x एंड -y, सो दिस बिकम्स x -x एंड y -y, 0 0, ठीक है। ये आपके पास ज़ीरो वेक्टर या इसको नल वेक्टर भी कहते हैं। इसके अलावा इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, किसके अंदर अभी हम बात करें, प्लेन के अंदर। एंड इक्वल वेक्टर्स में क्या, अगर आपके पास एक वेक्टर है u एक्स वाई एंड v वेक्टर है आपके पास x प्राइम एंड v प्राइम, ठीक है। और इक्वल वेक्टर्स तो ये दोनों जो है वेक्टर्स कब इक्वल होंगे, अगर एक्स वाई इज इक्वल्स टू दी एक्स प्राइम वाई प्राइम, ठीक है। इट मीन्स एक्स प्राइम के इक्वल आ गया, फर्स्ट के और सेकेंड के इक्वल आ गया, तब हम कहेंगे कि ये आपस में क्या है, इक्वल वेक्टर्स हैं, देन यू कैन से दैट u इज इक्वल टू दी v।
इसके अलावा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्या है, अगेन आपके पास सपोज करेंगे वेक्टर है एक्स एंड वाई, मुझे इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। अंडर द रेडिकल साइन हम इस तरह से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं किसी के भी। अब एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं, साथ साथ मज़ीद बताती जाऊंगी जो जो जहाँ पर भी इशूज़ आएंगे। ये थोड़ी सी बस बेसिक चीज़ें थी कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें पता होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। 7.1 है राइट द वेक्टर्स पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर, राइट द वेक्टर पी क्यू इन अ फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। क्या आपने वेक्टर पी क्यू फाइंड करना है, ये लिखना है किसकी फॉर्म में, एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में। अब एक्स हमारे पास पी एंड क्यू क्या है, फर्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। पी इज हियर 2 3 एंड क्यू इज हियर 6 एंड -2। ओके, हमने पी क्यू वैक्टर निकालना है। पी क्यू वैक्टर मीन्स पोजीशन वैक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ पी, ठीक है। इस तरह से इसको हम ओपन कर लेंगे। पी क्यू को कैसे लिखा जाता है, पोजीशन वैक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ पी। अब ये कैसे लिख लेंगे, अब पोजीशन वैक्टर ऑफ पी और पोजीशन वैक्टर ऑफ क्यू क्या है, आप इसको क्या लिख सकते हो, पी को पोजीशन वैक्टर ऑफ पी कैन बी रिटन एज 2i plus 3j, ठीक है। एंड पोजीशन वैक्टर ऑफ q इज इक्वल टू द 6i minus 2j। अब इनको हम वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे पी क्यू में। पोजीशन वैक्टर ऑफ q क्या है, 6i minus 2j, एंड पोजीशन वैक्टर ऑफ p क्या है, 2i plus 3j। अब सब्ट्रैक्शन में हमें पता है साइन चेंज हो जाते हैं, दिस बिकम्स 2i minus 3j। 6i i में से माइनस हो सकता है, j में से, तो 6i minus 2j becomes a 4i and minus 2j and minus 3j becomes a minus 5j। तो this is the required answer। सिमिलरली सेकेंड पार्ट आप बिल्कुल इसी मेथड को देखकर जो है वो सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर u। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। फर्स्ट पार्ट इज हियर, मैग्नीट्यूड निकालना है। फर्स्ट पार्ट इज हियर, u इज इक्वल टू दी 2i minus 7j। तो अभी मैंने आपको मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताया था कैसे हम निकाल सकते हैं कि ये मैग्नीट्यूड, ये जब ऐसे आप लाइंस डालते हो एब्सोल्यूट की, ये मैग्नीट्यूड को शो करती है। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, 2 to the 4 7 7 ज़ा 49। इसको ऐड करके जस्ट आपने इसका ले लेना है स्क्वायर रूट। तो ये बन जाएगा आपका 53। तो 53 का फर्दर जो है आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो बस यही इसका जो है वो मैग्नीट्यूड होगा। इसी तरह से आप इसका सेकंड और थर्ड पार्ट कर सकते हो। थर्ड अगर आपको लग रहा है जी वो ब्रैकेट्स की फॉर्म में, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी सिंपल। जैसे मैं थर्ड का आपको बता देती हूँ कैसे करना है। u इज इक्वल टू दी 3 and -4 का, ठीक है, ये प्लेन के अंदर है, तो इसको आई कैन राइट 3i minus 4j। अगेन इसका आप मैग्नीट्यूड लोगे कैसे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, बिकम्स अ 9 plus 16 and 16 plus 9 is 25। सो आंसर इज 5। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, u v एंड w गिवन है, तो फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। एक मैं आपको फाइंड कर देती हूँ, बाकी उसी प्रोसीजर से आप बाकी कैलकुलेट कर लोगे। तो अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। u आपको गिवन है 2i minus 7j, v गिवन है i minus 6j,
and w is here minus I plus j, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट है इसमें u प्लस v माइनस w, ये कैलकुलेट करना सिंपल है, वेरी सिंपल। ये फाइंड करना है तो आपने बस वैल्यूज पुट करनी है। चलिए मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। किसके इक्वल आ जाएगा, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। u है जी 2i माइनस 7j, v है i माइनस 6j, एंड इसके साथ नेगेटिव साइन है, दैट्स वाई हम इसको ब्रैकेट में डालेंगे माइनस आई प्लस जे। 2i को i में ऐड करें, 2i प्लस i बिकम्स अ 3i एंड 7j 6j कितना बन जाएगा 13j माइनस माइनस प्लस i एंड दिस बिकम्स अ नेगेटिव j। अगेन i में ऐड हो सकता है, 3i प्लस i बिकम्स अ 4i एंड माइनस 13j माइनस j बिकम्स अ माइनस 14j। तो बस ये आपके पास जो है फर्स्ट पार्ट जो है इसका सॉल्व हो गया। इसी तरह से बाकी जो सेकेंड एंड थर्ड पार्ट है वो इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। थर्ड में अगर फ्रैक्शन आ गए तो कोई बात नहीं, जैसे थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है हाफ u, ठीक है, प्लस हाफ v प्लस हाफ w, मतलब कि पहले आप 1/2 को u के साथ मल्टीप्लाई करोगे, लिख लिया, 1/2 को v के साथ मल्टीप्लाई किया, लिख लिया, 1/2 को w के साथ मल्टीप्लाई किया, लिख लिया, और फिर सबको ऐड कर दो। या सेकंड वे ये कि 1/2 को आप कॉमन निकाल लो और u v और w को तीनों वैक्टर्स को आप ऐड करो और लास्ट में 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप कैसे सॉल्व करते हो। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ द वैक्टर्स ए बी एंड सी डी गिवन द 4 पॉइंट्स ए बी सी डी, ठीक है। सम निकालना है किसका, वैक्टर्स ए बी एंड सी डी का, और ए बी सी डी आपको गिवन है। ये कैसे करना है बता देती हूँ आपको। सम ऑफ वैक्टर्स, क्वेश्चन में 4 में हमें सम निकालना है किसका, ए बी एंड सी डी, ठीक है। ये हम लोगों ने फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ द वैक्टर्स ए बी एंड सी डी गिवन 4 पॉइंट्स। हमें 4 पॉइंट्स दे दिए हैं 1 एंड -1, b is here 2 0, c is here -1 3 and d is here -2 and 2। सबसे पहले आप इनके ना आपको पता है जैसे ए बी को ओपन करेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आएगा, इसको ओपन करेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी आएगा। तो सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर सबके लिख लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, 1 है तो सिंपल आई, और सेकंड आ जाएगा आपके पास माइनस जे, ठीक है। पहला आई के साथ लिखते हैं, दूसरा जे के साथ। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या आ जाएगा, 2i प्लस 0j। पोजीशन वेक्टर ऑफ c is equals to the minus I plus 3j and position vector of d is minus 2i plus 2j, ठीक है। ये सब पोजीशन वेक्टर्स निकालिए। अब ए बी प्लस सी डी हम लिख लेते हैं। ए बी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वैल्यू डाल दें, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी की क्या है 2i प्लस 0j एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है i माइनस जे। सिंप्लीफाई कर लें, माइनस आई प्लस जे, तो 2i में से i निकाला i एंड 0j प्लस 1j बिकम्स अ j। तो ए भी हमें मिल गया i प्लस जे। अब इसी तरह से हम लोग सी डी फाइंड कर लेते हैं। सी डी को आप लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो डी हमारे पास क्या है -2i प्लस 2j एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज -i प्लस 3j। दिस बिकम्स -2i प्लस 2j एंड माइनस माइनस प्लस i माइनस 3j। सो -2i plus I becomes a minus I and 2j minus j become 3j becomes a minus j। अब रिक्वायर्ड जो फाइनल आंसर है हम लोग वो कैलकुलेट फाइंड कर लेते हैं दैट वाज का, कि हमें फाइंड सम निकालना था किसका, ए बी वेक्टर का विद अ सी डी। तो ए बी क्या है हमारे पास i प्लस जे और सी डी क्या है -i एंड -j। तो ये तो हमारे पास आंसर आ गया 0।
इट मीन्स दैट जो फोर्थ क्वेश्चन है हमने जो उसका सम निकाला वो आपके पास क्या आ गया 0। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 0i प्लस 0j, ठीक है। मतलब कि आंसर आपके पास वैसे रहना तो आपके पास 0 ही है, तो मतलब आप जिस तरह से भी लिखना चाहें ओवरऑल 0 भी लिखना चाहें तो वो वाली बात भी ठीक है। ओके तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया जिसमें हम लोगों ने सम निकाला ए बी और सी डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जो है, that is find the vectors from the point A to the origin whose A B 4i minus 2j and B is the minus 2 5। अब इसको कैसे करेंगे? ओके सबसे पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम ए टू द ओरिजिन। ए टू ओरिजिन का मतलब है कि ए ओ आप लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है, ए टू द ओरिजिन वेयर ए बी गिवन है जी 4i minus 2j एंड b इज द पॉइंट, और जो b पॉइंट दे दिया हुआ है वो -2 and 5। ओके अब इसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, ए बी अगेन क्या होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बट यहाँ पर साथ में ओरिजिन की भी बात हो रही है। इट मीन्स दैट कि आपको बेसिकली ये जो बी है वो ओ बी दिया हुआ है, ठीक है। बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, ओ बी दिया हुआ है। तो ये बेसिक ओ बी हमारे पास क्या है यहाँ पर -2i प्लस 5j। बट अब आप लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है, हमें ए ओ निकालना है। अगर मैं ए बी की बात करती हूँ, ए बी क्या है आपके पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है ना। तो चले लेकिन हम लोग ओरिजिन के हिसाब से बात कर रहे हैं, इसका मतलब है पहले बी और फिर ओ की बात होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए, क्या ओरिजिन के लिहाज से। बट मुझे क्या निकालना है, ए ओ निकालना है, तो हम इसको यहाँ ले आते हैं और ए बी को यहाँ ले आते हैं। ओ ए हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया और ए बी को हम लोग राइट साइड पर ले गए। ओ बी की वैल्यू डाल दो, दैट इज -2i प्लस 5j एंड ए बी इज 4i माइनस 2j। ओपन कर लें, टू आई 4i becomes a 6i and 5j plus 2j becomes a 7j, 6i plus 7j। बट हमें डायरेक्शन देके हमें ए ओ निकालना है, तो जब हम इसको ए ओ में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव बिकम्स अ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव बिकम्स अ नेगेटिव। तो ये हमारा निकल आया जो क्या कहा था कि फाइंड द वेक्टर्स फ्रॉम द पॉइंट ए टू ओ टू दी ओरिजिन वेयर ए भी आपको गिवन था और बी पॉइंट गिवन था। तो ये सारा प्रोसीजर इसको सॉल्व करने का होप से समझ आ गई होगी। कोई इश्यूज़ हो तो आप उससे जो है नीचे जो मैसेज वाला बॉक्स होता है वहाँ पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।